काफी बड़ा था सुंदरबन कि अगर कोई नया जानवर आ जाए तो खो ही जाए। इसीलिए यहाँ सभी जानवरों ने अपने अपने घर बना रखे थे और वन के अलावा एक बहुत ही बड़ा और सुंदर तालाब भी बना हुआ था। तालाब का पानी कभी भी खत्म नहीं होता था। वैसे उन्हें तालाब से बाहर निकलकर घूमने फिरने में कभी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। इसीलिए वो भी जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिलकर हर त्योहार मनाते थे। पिछले बार की तरह इस बार भी दिवाली पर सुंदरबन के जानवरों में सबसे अच्छी रोशनी करने के लिए होड़ लगी हुई थी। जानवरों का हर समूह चाहता था कि उनके द्वारा की गई रोशनी अधिक समूहों की रोशनी से ज्यादा सुंदर लगे। हाथी, शेर, खरगोश भी अनेक जानवरों की तरह भालू भी उस चर्चा में लगे हुए थे कि इस बार रोशनी किस प्रकार की जाए। इस दिवाली पर हमें दिखा देना है कि हम छोटे होते हुए भी बड़े जानवरों से ज्यादा रोशनी कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा ढंग अपनाना चाहिए जिसे देखकर जंगल के सभी जानवर दांतों तले अंगुली दबा लें। मैंने एक बार कछुए को पीठ पर मोमबत्तियां लगाकर पानी में तैरते हुए देखा था। सचमुच चलती फिरती मोमबत्तियों को देखना कितना रोमांचक होगा। तो क्यों ना हम सब खरगोश भी इस बार दिवाली की शाम अपनी अपनी पीठ पर जली हुई मोमबत्तियां लगाकर एक कतार में चलते हुए पूरे जंगल का चक्कर लगाएं। ऐसा लगेगा कि रोशनी की एक रेखा चलती जा रही है। हाँ, हमें भी इस दिवाली पर यही करना चाहिए। सर्व संपत्ति से सभी खरगोशों ने यह पक्का कर लिया। अब देखते हैं इस बार रोशनी में कौन हमसे बाजी मार सकेगा। अंत में यह निर्णय लिया गया कि दिवाली की शाम सभी खरगोश अपनी अपनी पीठ पर जलती हुई मोमबत्तियां लगाकर एक कतार में चलते हुए पूरे जंगल का चक्कर लगाएंगे। इसके अनुसार आवश्यक संख्या में मोमबत्तियां की व्यवस्था कर ली गई। आखिर दिवाली की शाम भी आ गई। योजना के अनुसार सभी खरगोश एक के पीछे एक खड़े होते हुए हर खरगोश ने एक एक मोमबत्ती जलाई और अपने आगे वाले खरगोश की पीठ पर जमा दी। इसके बाद उनका काफिला वन का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। उस समय खरगोश फूले नहीं समा रहे थे। आज जंगल के दूसरे जानवरों पर उनकी दाक जो जमने वाली थी। धुआं भी ऐसा ही जिस जिस जानवर ने खरगोशों द्वारा अपनाए गए रोशनी के विचित्र और नए निराले ढंग को देखा, वह दंग रह गए। उनकी वाहवाही करने लगे। अभी खरगोशों का काफिला कुछ ही दूर जा पाया था कि उनमें अफरा तफरी सी मच गई। हर खरगोश उछल कूद कर जमीन पर लौटने लगा था। हुआ यह था कि मोमबत्तियों का मोम पिघल कर उनकी पीठ पर गिरने लगा था। पहले तो बालों के कारण उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें मोम की गर्मी अपनी पीठ पर अनुभव होने लगी थी और थोड़ी देर बाद तो उनकी पीठ पर बड़ी जलन होने लग गई थी। थोड़ी देर सहन करने के बाद वे अपनी अपनी मोमबत्तियां गिराकर बुझाने लगे। देखते ही देखते सबसे अच्छी रोशनी करने का नशा उतर गया
और सभी खरगोशों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक बूढ़े बालू के पूछने पर खरगोशों ने सारी बात विस्तार से बताई। तब वह बालू उन्हें समझाते हुए बोला, मूर्खों, कछुओं की पीठ इतनी सख्त होती है कि उस पर तलवार का भी असर नहीं होता। इसीलिए उनकी पीठ पर यदि मोमबत्तियां जलती रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। नकल करने से पहले इतना तो सोचा होता कि तुम्हारी पीठ की खाल कोमल होती है जो पिघले हुए मोम से जलने लगे। नकल में भी तो अकल की जरूरत होती है, वह तुमने काम में नहीं ली। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।